हेलो एवरीवन, नमस्ते। वेलकम टू माय चैनल इंडियन ममास डायरी। सो गाइस, ये मेरा मॉर्निंग है। मेके में मेरा पहला दिन है और जस्ट आपने मेरा पिछला व्लॉग देखा होगा। तो मेरा पूरा होल डे ट्रेवल व्लॉग था गाइस, और मैं रात 10:30 अराउंड को घर पहुंची थी। भाई ने मुझे रिसीव किया था रेलवे स्टेशन से। पहला मेरा फ़्लाइट था, देन उसके बाद मेरा ट्रेन था। तो आपने पिछले ब्लॉग में देखा होगा। तो ये मेरी मॉर्निंग सुबह है घर में। और देन मम्मा का यहाँ पर मैं हेल्प करी थी दोस्तों, सबसे करनी थी सवेरे नाश्ते के लिए। और ये यहाँ पर मैं दिखा रही हूँ आप लोग को, ये देसी टमाटर है गाइस इधर साइड में। और देसी टमाटर तो बहुत अच्छे लगते हैं मुझे। ये छत्तीसगढ़ में इधर मिलने वाले, उधर साइड में मोस्टली टाइम गुजरात में सैलड वाले ही टमाटर हार्ड वो मिलते हैं। देसी टमाटर भी मिलते हैं, बट वो इधर जैसे तो बिल्कुल नहीं होते। मैंने तो ऐसा बिल्कुल भी उसको नहीं जाना है। वो काफ़ी कठोर ही रहता है। भले देसी टमाटर गोल साइज़ के मिल जाएँ, कभी कभार मिल जाते हैं तो, बट इधर के थोड़े सॉफ्ट होते हैं गाइस, थोड़े से बहुत ही हल्के टेंगी से, और काफ़ी अच्छे लगते हैं। मुझे घर आने पर बहुत अच्छा लगता है टमाटर की चटनी खाना। और ये जो आप कोरिएंडर लीव्स देख रहे हैं, ये धनिया पत्ती, अम्मा बता रही थी कि पिताजी लोग पिछले दिनों में गए थे गाँव, तो वो वहाँ से लेकर के आए थे। सो ये बहुत ही डिलीशियस यम्मी सा टमाटर की चटनी रेडी हो गई है गाइस। और देन सब्ज़ी भी रेडी हो गया है। और टमाटर की चटनी हमारे छत्तीसगढ़ी कुज़ीन का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट हिस्सा है दोस्तों, क्योंकि यहाँ छत्तीसगढ़ी कुज़ीन में उड़द दाल के बड़ा हो गया है, चावल का अंगाकर रोटी हो गया, चावल का चीला हो गया, चावल के फरे हो गए, चावल की सुहारी रोटी हो गए। तो ये सारे है ना टमाटर की चटनी में ही खाए जाते हैं। सो यहाँ पर मैं बहुत अच्छे से अपना नाश्ता एंजॉय कर रही थी इस टमाटर की चटनी के साथ में। इसको क्षेत्रीय लैंग्वेज में पताल की चटनी कहते हैं दोस्तों। और देन मेरा नाश्ता मॉर्निंग का ब्रेकफ़ास्ट हो गया था। और उसके बाद मैं आई थी आंगन में, और अमरूद खाने की मुझे बड़ी इच्छा हो रही थी गाइस। और लास्ट टाइम जब मैं आई थी ना, तो मुझे इतना कोल्ड हुआ पड़ा था, सर्दी हो गई थी मुझे, तो मैं बिल्कुल भी नहीं खा पाई थी, बस सूंघ कर रख दिया करती थी। बट इस टाइम मुझे सर्दी नहीं था, तो मैं अच्छे से एंजॉय करना चाह रही थी। तो दोस्तों यहाँ पर अपने रूम में आकर के मैं काफ़ी अच्छे से बाइट ले रही थी। और देन उसके बाद दोपहर का टाइम होने जा रहा था गाइस। और माँ ने, आप ये देख रहे हैं, ये मखना भाजी का दाल के साथ में माँ ने बनाया हुआ है, बहुत ही डिलीशियस। और इसे भी आप छत्तीसगढ़ी डिश ही कह सकते हो, मखना भाजी। दैट मीन जो कद्दू पम्पकिन होता है दोस्तों, उधर ही छत्तीसगढ़ी में उसको मखना कहते हैं। तो उसकी जो लीव्स है ना, उसकी पत्तियाँ, वो सॉफ्ट पत्तियाँ, उसकी भाजी बनाई जाती है। ऐसे नॉर्मल आलू के साथ भी बनाई जाती है, या दाल के साथ भी डालकर बनाया जाता है। बहुत ही डिलीशियस और यम्मी लगता है। सो मैं बहुत अच्छे से अपना लंच एंजॉय कर रही थी। और साथ ही जो मॉर्निंग का सब्ज़ी था, भिंडी की सब्ज़ी, और देन उसके बाद टमाटर की चटनी भी लिया था। और शाम हो गया था गाइस। यहाँ पर मैं अपना इवनिंग टी एंजॉय कर रही थी, और साथ ही न्यूज़पेपर भी मैं पढ़ रही थी। और आप टाइम देख रहे हैं 7:30 अराउंड हो रहा है। और मेरे फादर ये समोसा लेकर आए हैं। पापा जी मोस्टली एवरीडे लेकर आते हैं गाइस। हमारे यहाँ तो हम लोग समोसा के बड़े फ़ैन हैं। और इधर साइड में ना छत्तीसगढ़ में, जैसे हम अतिथि जाते हैं, दूसरे के घर जाते हैं, मेहमानी जाते हैं, तो बच्चों के लिए है ना इस तरीके फल फूल, या फिर भजिया, समोसा, बड़ा, ये सब लेके जाते हैं ज़रूर।
और यहाँ पर डिनर भी हो गया था गाइस, और मैं रूम में आ गई थी सोने के लिए। यहाँ पर किताबें मैं देख रही थी, ये मेरे भाई की किताबें हैं और वो एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहा है अभी तो। और उसकी वाइफ़ का लग गया है गवर्नमेंट जॉब में, अभी वो ट्रेनिंग में है। और देन हमारे यहाँ सभी रूम में गाइस हम ये जो रूम है, हम बहनों का रूम है तो माँ ने मुझे पानी दे दिया है। सभी रात में पानी लेकर के जाते हैं और घर में ल्यूक वार्म थोड़ा गर्म पानी ही पिया जाता है। मुझे तो गर्म नहीं भाता है, बहुत गर्म नहीं पीना चाहिए, वो आंतरिक अंगों के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। और ये मुझे थोड़ा-सा फंगल इन्फेक्शन हो गया है गाइस। हम जब पुराने अपार्टमेंट में रहते थे ना, तो वहाँ पर सिंक ख़राब हो गया था, तो मुझे वॉशरूम में बर्तन धोने पड़ रहे थे। तो उस टाइम ज़्यादा पानी ल जब लगता है ना स्किन पे, तो इन्फेक्शन हो जाता है। और उधर का बहुत ही सॉल्टी पानी था, नमक वाला, क्षार वाला पानी था, तो ये इन्फेक्शन हो गया है। तो मुझे पिताजी ने ये दवाई लगाने को दिया है। और सो गाइज़, आप मॉइस्चर से ना मतलब बहुत ज़्यादा पानी होना तो इन्फेक्शन हो जाता है स्किन पे। सो बर्तन धोने के लिए सिंक यूज़ करें, वही अच्छा गाइज़। और यहाँ पर मेरा नेक्स्ट डे हुआ है मेरे मायके में, और ये नेक्स्ट डे का मॉर्निंग है दोस्तों। यहाँ पर मेरा पूजा हो गया था। और साथ ही मैं देख रही थी मंदिर की मुझे सफाई करनी थी गाइज़। ये हमारे गुरु देवता हैं दोस्तों, गुरु घासीदास बाबा जी। और ये मैं चंदन है, ये मुझे ठीक प्रकार ध्यान नहीं आ रहा, ये मैं गिरौदपुर धाम से ही लेकर आई थी, या फिर जहाँ मैंने भगवान श्री कृष्ण जी का मूर्ति लिया था वहाँ, वो मैं सोच रही थी। और मेरा यहाँ मॉर्निंग का नाश्ता स्टार्ट हो गया था दोस्तों। और माँ ने बनाया हुआ है पालक की सब्ज़ी, साथ में आलू के साथ में। भाजियों को जितना हेल्दी बनाएगा तो उतना ही अच्छा। यदि मैं घर में इस प्रकार का बनाऊँ ना, तो शायद मेरे हस्बैंड को उतना ना भाए, उन्हें वो ग्राइंड किया हुआ, पिसा हुआ भाता है अधिक। और बहुत ही हेल्दी और डिलीशियस भी मुझे इस प्रकार का करी सब्ज़ी लगता है। और गाइज़, ये मेरे पिताजी फर्स्ट डे जब मैं आई थी तब लेकर के आए थे। सो गाइस, एक मोतीचूर का लड्डू तो मैंने खा ही लिया था, और ये देन मैंने चॉकलेट निकाला था थोड़ा-सा। और वेल इतना सारा तो बिल्कुल नहीं खा पाऊँगी, बट 2 बाइट मिले एकदम सफिशिएंट होता है, पर्याप्त होता है। मीठा बहुत ज़्यादा भी अच्छा नहीं लगता। और यहाँ पर थोड़ी-सी सफाई में लग गई थी मैं दोस्तों। हालाँकि अभी सफाई हुई नहीं थी ड्राइंग रूम की, घर की। झाड़ू अभी करना था, क्लीनिंग अभी बचा हुआ था। सारे जो कबर्ड वगैरह है ना, वो सारे क्लीन करने थे, पोंछने थे। और यहाँ पर मैं कुशन सब ठीक कर रही थी, और यहाँ पर एक और कुशन यहाँ था, तो वो मुझे दिखा नहीं, और वो मैं आगे आपको बताऊँगी वो कहाँ पर भाई ने रखा हुआ है। और मेरे भाई ने ये कुशन यहाँ पे रखा हुआ है गाइस। देन अभी तो मैं उसे नहीं रख सकती वहाँ पर। बाद में जब कार डोर ओपन करेगा भाई, तो वहाँ पे रख लेगा। और देन मैं ये वृक्ष देख रही थी दोस्तों। ये जब हम यहाँ शिफ्ट हुए थे, तब पापा जी इसको लगाए थे, तब बहुत छोटा था ये। और मेरे आने से पहले दोस्तों घर में पुताई करवाया है माँ पिताजी ने। और मैं कलर देख रही थी, लाइम कलर का, बहुत ही अच्छा लग रहा है। और ये जो डिब्बे यहाँ पे दिख रहे हैं दोस्तों, डिब्बे और ये मटकी, ये मेरी माँ ने यहाँ पे टांगा हुआ है, ताकि गौरैया चिड़िया है उसमें घोंसला बना सके अपना। और देन दोस्तों, यहाँ पर मैं चाय पी रही थी, और ये जो टाइम था वो 11:30 अराउंड कुछ हो रहा था, 12 बजने वाले थे। और
यहाँ पर मैं चाय एन्जॉय कर रही थी और धूप सेंक रही थी एक्चुअली। धूप बहुत अच्छा लग रहा था गाइज़। और यहाँ पर है ना, जैसे गुजरात में तो उतना ठंड नहीं लगता है जितना यहाँ लगता है। धूप सेंक रही थी, अच्छा लग रहा था मुझे। बाहर में चाय अपना ले रही थी, एन्जॉय कर रही थी। देन दोस्तों दोपहर हो गया था यहाँ पर, और माँ ने ये अमरूद तोड़ा था एक मेरे लिए बहुत बड़ा-सा। और यहाँ पर अपनी माँ का मैं थ्रेडिंग भी कर रही थी। और ये थ्रेडिंग रस्सी था यहाँ पर, थ्रेड। और मुझे ध्यान नहीं था, बट बहुत अच्छे से मेबी मैंने ही रखा हो या माँ ने रखा हो, वो ध्यान नहीं है, बट मुझे बहुत अच्छा लगा जब मैंने इसको देखा। ये आइसक्रीम का काफ़ी अच्छा-सा है शेप में, जो डिब्बा है वो। तो उसमें रखा हुआ था, तो उसे मैंने मम्मी का थ्रेड कर दिया। और ये अलमीरा बहुत पुराना है गाइस, और ये इसमें अपनी किताबें मैंने रखी हुई हैं, जो भी मेरी चीज़ें हैं ना, वो सारी रखी हुई हैं। बहुत पुराना अलमीरा है ये। और दिन दोपहर था गाइस, थोड़ा-सा रिलैक्स कर रही थी, मैं रूम में आ गई थी। और ये मेरा नीटिंग भी हॉबी है ना, तो कुछ मैं ये लेकर आ गई थी अपने ट्रॉली बैग में। जस्ट लाइक कि दोपहर में अगर मैं रिलैक्स करूँ तो उस टाइम में थोड़ा-सा बना लूँ करके। हालाँकि अभी तक तो मैंने नहीं बना पाई हूँ। जस्ट मैंने लिया था, कुछ स्टार्ट किया हुआ है। जस्ट लाइक बाबू के लिए मैंने शू स्टार्ट किया हुआ है, और देन कंटेनर लिड के लिए वो कवर बनाना स्टार्ट किया था। और ये मेरी माँ यहाँ पर घी बनाने की तैयारी कर रही थी गाइज़। और टाइम था दोपहर का मैं लंच ले रही थी। और माँ ने बनाया हुआ है, ये है छोले, बैंगन और आलू के साथ में करके तरी वाला सब्ज़ी उन्होंने बनाया हुआ है। अधिकतर होता है गाइस, मेरे हस्बैंड के साथ भी ये है, क्योंकि मुझे मेरी माँ का बनाया हुआ घर का खाना बड़ा भाता है। वैसे मेरे हस्बैंड को मम्मी जी के हाथ का बना बड़ा भाता है। और यहाँ पर शाम होने लग रही है, आप देख रहे हैं दोस्तों, 2 दिन यहाँ बहुत अच्छी बारिश हुई है, और मौसम बदली-बदली हुआ पड़ा है, और बहुत तेज़ बारिश हो रही थी। बहुत अधिक देर तक नहीं हुई, बट फिर भी काफ़ी देर तक हुई, और बदली-बदली ही मौसम रहा है अभी तक तो। और रेनिंग सीज़न मेरा फ़ेवरेट सीज़न है गाइस, बहुत अच्छा लगता है मुझे रेनिंग सीज़न। जब भी बारिश हो जाती है ना, मुझे तो बहुत आनंद आ जाता है, बहुत अच्छा लगता है। और यहाँ पर बारिश और भी बढ़ गई थी, और माँ यहाँ पर देख रही थी जो भी चीज़ें हैं, जो भीग ना जाए वो अंदर ले रही थी, कपड़े वगैरह। देन दोस्तों रात हो गया था, और ये मेरा थर्ड मॉर्निंग होने जा रहा है। मैं उठ गई थी दोस्तों देन। ये मॉर्निंग मेरा थर्ड मॉर्निंग है मेरा मायके में। और मौसम को आप देख रहे हैं, मौसम साफ़ हो गया है, और बारिश थम गई है। माँ ने आंगन को धोया हुआ है। और मैं ये देख रही थी दोस्तों, जो पेड़ है उसको पत्तियाँ सब इतना क्लीन और सारा धुल गए थे, इतना साफ़ और सुंदर दिख रहे थे, हरे-हरे, काफ़ी अच्छे। और व्हाइल माँ ने आँगन को धोया हुआ है, मैं सँभाल कर चल रही थी, फिसलूँ ना। और देन 2 वॉशरूम है दोस्तों, और भाई भी उठ गया था। और यहाँ पर
ये जो आप पाउच देख रहे हैं गाइस, ये है ना एयरपोर्ट में जितने भी कॉस्मेटिक्स हैं ना उसको अलग से पाउच में रखवाया गया था, तो अभी मैंने उसमें ही रखा हुआ है, पाउच में ही। और मेरा नहाना वगैरह यहाँ पर हो गया था और मैं यहाँ पर ड्रेसिंग टेबल को देख रही थी। मेरे बेटे ने भी मेरे 2 नेल पॉलिश तोड़ दिए हैं और यहाँ भी बहन के बच्चों ने नेल पॉलिश ड्रेसिंग टेबल पे गिराया हुआ है, वो सब मैं देख रही थी वहाँ पे। और देन मैंने नहाना वगैरह तो मेरा हो गया था दोस्तों, बट कपड़े मैंने सुखाए नहीं थे, सो वॉशिंग मशीन में मैं ड्रेन कर रही थी। और वॉशिंग मशीन से कपड़े धोने की तो मैं फ़ैन नहीं हूँ, बट मुझे ड्रेन करना बड़ा अच्छा लगता है, क्योंकि जितने भी वेल गाइस ये फुली ऑटोमेटिक नहीं है, सेमी है, तो जितने ड्रेन हो जाए ना एटलीस्ट कपड़े सारे पानी निथर जाए, फिर वो तुरंत से सूख जाते हैं, तो मुझे बड़ा अच्छा लगता है। यहाँ पर मेरा भाई मुझसे पूछने आया था। एक्चुअली मैंने जो उत्तरायण में जो चिक्की बनाई थी ना, तिल के लड्डू चिक्की, तो वो पूरे ख़त्म नहीं हुए थे गाइस, तो वो मैं ले कर के आ गई थी। थोड़े से एक्चुअली वो ट्रैवल में नाश्ते के रूप में खाने के लिए मैंने टिफ़िन में लेकर आई थी, बट वो मैं बिल्कुल भी नहीं खा पाई थी। सो मैंने भाई को खाने को दिया था, तो वो मुझे पूछ रहा था यहाँ पे कि वो चिक्की तूने क्या चीनी से बनाई है? मैंने कहा ना, ना गुड़ से ही है। सो दोस्तों यहाँ पर आप देख रहे हैं जो लास्ट इवनिंग में पिछले शाम में जो अच्छी खासी बारिश हुई है उससे कितने ओले गिरे भी पड़े हैं। वो न्यूज़ में आया हुआ है, जहाँ-जहाँ ओले गिरे पड़े हैं। जब मैं प्राइमरी स्कूल में थी तब मैंने इस प्रकार के इतने साइज़ के जो कंचे होते हैं गाइस, उस साइज़ के काफ़ी गिरे थे जब हम जहाँ रहते थे, बहुत गिरे थे। तो हम बहुत खेले थे उस टाइम उसमें ओलों में। और देन उसके बाद भी कुछ टाइम और भी देखे हैं, लेकिन जितना ज़्यादा उस टाइम में गिरा था ना, जो मुझे ध्यान है, उतना अभी तक उतना नहीं गिरा है। और कुछ-कुछ क्षेत्रों में ज़रूर गिरता है काफ़ी बड़े-बड़े। और देन फिर मेरे यहाँ पर न्यूज़पेपर पढ़ना हो रहा था गाइस, और कुछ तो बहुत ही अच्छे न्यूज़ पढ़ने को मुझे मैं वह हिंदी न्यूज़पेपर गुजरात में बहुत मिस करती हूँ गाइस। और क्योंकि ये हैबिट में मेरा रहा है स्टार्टिंग से ही, चाय के साथ में न्यूज़पेपर बहुत अच्छा लगता है, बट वह पॉसिबल नहीं हो पाता है अभी तक तो। सो ये हमारी हैबिट में है गाइस। फादर है ना चाय के साथ में न्यूज़पेपर लेते हैं और हम बच्चे भी सभी साथ में चाय लेने के साथ में वो न्यूज़पेपर हमारे हाथ में भी रहता था। सारे पेजेस सब इकट्ठे होकर के ना वो पढ़ते ही रहते थे। जब सब अनमैरिड थे उस टाइम से ये हैबिट है सबकी, चाय के साथ न्यूज़पेपर लेना। और यहाँ पर मैं अपने भाई के रूम में आई थी। सो उसने खुद से नाश्ता बनाया था गाइस, ओट्स बनाए थे उसने, तो मैं वो टेस्ट कर रही थी उसका। अब मैं जब से आई हूँ दोस्तों, मेरा भाई कुकिंग में भी इतना अच्छा है ना, वो जो मैंने अपनी लाइफ में देखा है वो बहुत मेरे जो भाई बहू है उसका बहुत ही अच्छा जीवन साथी है गाइस। मेरा भाई बहुत ही अच्छा, बहुत उसका हेल्प सपोर्ट एवरीथिंग करता है अपनी वाइफ का। और जब से मैं आई हूँ मैंने अपने भाई को देखा है, वो खुद से ही नाश्ता बनाया है एवरीडे, अपना नाश्ता उसने खुद ही बनाया है, माँ को भी डिस्टर्ब नहीं किया है। माँ पापा का बना रही है, कुछ और काम कर रही है। उसने जैसे उसने अभी बनाया था, ओट्स बनाए थे, उससे पहले उसने बेसन के चीले बनाए थे जस्ट पहले वाले दिन में। और पराठे भी खुद भी बना लेता है, पोहा भी खुद भी कर लेता है। बहुत ही दैट मीन ऑल राउंडर जैसा है मेरा भाई, तो वो गुण हर किसी में नहीं होता।
तो हम बहुत ही लकी है, मेरी तो भाई-बहू दोनों मेरे भाई-बहू दोनों बहुत ही खुशहाल रहें, खुश रहें दंपति, मैं और क्या कहूँ। और यहाँ पर मेरा पूजा हो रहा था दोस्तों, शाम का पूजा यहाँ पर मैं कर रही थी, माँ भी साथ में थी। और देन मैं सतनाम चालीसा पढ़ रही थी गाइस। इससे पहले मैंने सतनाम चालीसा ये जो आप देख रहे हैं ना, ये मैंने जो इससे पहले जो पहला दिन जब मैंने पढ़ा था ना सतनाम चालीसा, तो मैं इसको देख नहीं पाई थी कि अभी भी ये चालीसा यहाँ पर रखा हुआ है। मुझे जितना याद था मैंने उसको पढ़ा था पहले दिन की अपने पूजा में, बट फिर उसके बाद इसको पूरा पढ़ा था आज में, तो बहुत ही अच्छा लगता है। और ये हमारे गुरु देवता हैं गाइस, कुल देवता जैसे भी समझ सकते हैं आप, गुरु घासीदास बाबा जी हैं। छत्तीसगढ़ में गुरु घासीदास भगवान जी की बहुत महिमा है दोस्तों। और जैसे एयरपोर्ट में मैं आपको बता रही थी ना, जो टूरिस्ट स्पॉट थे ना, यदि आप कभी छत्तीसगढ़ आना हुआ तो गिरौदपुर धाम ज़रूर जा कर के देखें गाइस। और वहाँ मंदिर है, देन गुरु गद्दी की पूजा की जाती है। और ये आप देख रहे हैं, ये मैं वहीं से ही लेकर आई थी। अभी तक लाइफ में एक ही बार मेरा भी जाना हुआ है, फैमिली के साथ हम सब गए थे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस, सी यू इन नेक्स्ट व्लॉग। थैंक यू, जय श्री कृष्णा।